नमस्कार, मैं सीमा श्रीवास्तव, गूंज महोत्सव की आयोजक। और ये जो प्रोग्राम है, ये हमारा चौथा वर्ष है इस प्रोग्राम को। और ये 3 वर्षों से चल रहा था। और ये जब ये चौथा चरण इसका आया है, तो इस बार भी लोगों ने बहुत प्यार दिया है। और रीवा को कुछ ज़रूरत थी ऐसी, जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे यहाँ होते रहें। और कथक तो यहाँ पे था ही नहीं, और बादल जी लेके आए इसको। और इनके स्टूडेंट भी इस बार बहुत सारे हैं, 60 बच्चे करीब हमारी इस क्लास में, जो कि हमारी कार्यशाला चल रही है। 21 मई से 25 जून तक की हमारी कार्यशाला है। और 26 तारीख को गुरु मालती श्याम जी और रागनी महाराज जी का 26 तारीख को ऑडिटोरियम में परफॉर्मेंस होगा, जो कि दिल्ली कथक केंद्र से ये लोग आ रहे हैं। और बिरजू महाराज जी की पोती हैं रागनी जी, जो कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। और हम रीवावासी बहुत लकी हैं इस मामले में कि वो हमारे शहर में आ रही हैं। और हम चाहते हैं कि मेरी यही अपील है आप सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। और कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में रीवा का इतिहास बहुत अच्छा रहा है, और इसको आप सब प्यार दें, जिससे हम लोग आगे हर साल इसको इसी तरह से निरंतर करते रहें। और बाकी जो कथक की कार्यशाला, वो बादल बैरिया जी देख रहे थे। तो कथक कार्यशाला में जो इन्हें सिखाया है, या जो इनको बच्चों से प्यार मिला है, जो उन्हें रुचि दिखाई है, उसके बारे में ये आपको बताएंगे। जी, ये चौथा साल है हमारा। तो इस वर्ष भी काफ़ी बढ़ चढ़ के बच्चों ने इसमें भाग लिया है। बच्चों से लेके गर्ल्स, महिलाएं भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के महिलाओं ने भी भाग लिया। तो कोशिश रहती है मेरी एक कि जो कथक जो जैसे कि विलुप्त होता जा रहा है, कि मैं उसको थोड़ा यहाँ पे जीवित रखूँ अपने रीवा क्षेत्र पे। और आप सभी जो हमारी आयोजक मंडल हैं, सभी का बहुत सहयोग रहता है साथ में, क्योंकि अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता जब तक कि साथ किसी का न मिले। साथ ही साथ हमारे रीवा के महाराजा साहब का भी बहुत सहयोग रहता है, साथ में शिवाली सिंह दीदी का। तो हम सब मिलके कोशिश करते हैं कि अपनी रीवा क्षेत्र के लिए एक अच्छा काम करें। कला के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में ऐसा कुछ ना कुछ अच्छा करते जाएं और इस कला को जीवित रखें। किस एज की महिलाएं कर सकती हैं भाग ले रही हैं? इसमें 60 प्लस भी इसमें महिलाएं ने भाग लिया है, जो कि 65 प्लस हैं। इस वर्कशॉप में महिलाओं ने भी भाग लिया, जो कि 65 प्लस की हैं। क्या उनका उत्साह किस प्रकार का है? उत्साह तो जब वो आए थे कि बोल रहे थे कि बादल सर हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कभी हमने किया नहीं, ना घर से बाहर हम निकले, बट बहुत वो खुश हैं। अब आप देखेंगे 26 जून को उनकी प्रस्तुति, तो आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। कहाँ से पार्टिसिपेट करने आए? ये तो हमारी रीवा क्षेत्र के ही हैं, और कुछ जैसे कि बाहर छुट्टियों पे बच्चे आते हैं, जैसे कि शहडोल से भी आए हैं, उमरिया से भी आए हैं, सतना की भी बच्चे आए हैं, छुट्टियां मनाने जो आते हैं सब इसमें जी आए। हैदराबाद से भी सब बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। 60 वर्ष से अधिक आयु की कितनी महिलाएं कंपटीशन में हैं? जी, अभी तो हमारे पास 3 महिलाएं हैं जो 60 प्लस वाली हैं। पुरुष और या महिला, ये इस पर भ्रांतियां रहती हैं। नहीं, अगर हम कहेंगे कि पुरुष की बात, तो बिरजू महाराज जी, गोपी कृष्ण जी जिनकी लड़की शंपा है, बिरजू महाराज जी की ग्रैंड डॉटर तो आपके बीच में आई रही है, रागिनी जी। तो ये ऐसा नहीं है कि जेंडर बेस में है, ये दोनों करते हैं और भाव में है। इसका जो मुख्य बात, जैसे बादल जी ने कही कि जहाँ कथा रहती है वहाँ कथक रहता है। तो अगर किसी भी प्रकार की कथा अगर हम देखें, चाहे वो श्री राम की देखें, चाहे कृष्ण की देखें, चाहे काली माँ की देखें, चाहे और किसी की भी कथा देखें, तो वहाँ कथक आ ही जाता है। जो हमारे घराने हैं, वो मुख्य बात ये है कि उन घरानों में कुछ चीज़ों की विशेषता है। जैसे जयपुर घराना ले लिया तो वहाँ कोई एक चीज़ विशेषता है। बनारस का अगर घराना ले लिया तो वहाँ भाव अंग बहुत ज़्यादा है। जयपुर अंग में तत्कार अंग बहुत है। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में आप आ जाएं तो चूँकि छत्तीसगढ़ एक ऐसी जगह है, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी, वहाँ हल्का सा हमारे आदिवासियों की भी कथा उसमें सम्मिलित हो जाती है।
तो काफ़ी उनके भी जो कदम हैं, जो उनकी स्टाइल है, वो हमारे अंदर सम्मिलित हो जाती है। तो कथक जहाँ जहाँ गया है, कथा लेके गया है और कथा दे के आया है। कौन से काल का जन्म है? यूँ तो अगर डांस की बात करी जाए तो जैसे आपके फॉरेन कंट्रीज में जो फॉरेन डांस है, कंटेम्प्रेरी सबसे ओल्डेस्ट वहाँ माना जाता है, और हमारे यहाँ सबसे ओल्डेस्ट जो सनातन काल से माना जाता है वो कथक, जो शंकर जी के डमरू से जैसे ताल निकले, उसी तरीके से घुंघरू से हमारा कथक निकला। तो ये अगर हम देखें तो सनातन काल के पहले से हमारा ये कथक चला आ रहा है। और जो मैंने कहा कि जो जहाँ जहाँ गया है उस जगह से उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिला है। जैसे कथक जब केरल तक पहुंचा तो नाम बदल गया, थोड़ा स्टाइल भी बदल गई, वेशभूषा भी बदल गया और वो हो गया कथकली। लेकिन कथक नाम तो था, लेकिन वो अलग हो गया, बहुत अलग हो गया। आपने देखा होगा कि मोहरा लगा के उड़ीसी एक अलग प्रकार है, उड़ीसी एक अलग प्रकार है, भरतनाट्यम एक अलग प्रकार है। लेकिन कथक का जो एक स्ट्रीम है वो जो हमारे घरानों में बटा, वो जैसे लखनऊ, तो लखनऊ में थोड़ा मुस्लिम कल्चर के कारण मुजरा आ गया। उसी प्रकार से जयपुर में मैंने बोला तत्कार आ गया, बनारस में कथा अंग आ गया, अवध में कथा अंग आ गया। तो ये सारी चीजें ऐसे चलती हैं। हम करा तो पूरे सेंट्रल इंडिया में हमने घूमा और लोगों से जाकर डांस ऑडिशंस लिए। तो रीवा के अंदर मुझे उस समय कथक के नाम पर शून्यता थी। कथक को पहले एस्टैब्लिश करने वाले, स्थापित करने वाले हमारे ये बादल जी हैं, जिन्होंने DVD 1 में पार्टिसिपेट करा, लेकिन तब ये पूरे कथक डांसर नहीं थे। हम लोगों ने उनको प्रेरणा दी, हम लोगों ने उनको कहा, सीमित संसाधन, छोटे परिवार को लेकर ये हौसला बड़ा था मेरा, बादल का बादलों जैसा और आसमान जैसा हौसला, वो लेकर ये दिल्ली अकेले लड़ाई लड़े। कथक कला केंद्र में इस बार जब मैं आदरणीय गजेंद्र सिंह जी के आदेश पर गया था और वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में मैंने जब वहाँ देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा कि एक लड़का हमारे रीवा से, एक लड़का हमारे विंध्य से, बादल, वो पूरे कथक केंद्र में एक कहीं ना कहीं स्टार जैसे घूम रहे थे। जहाँ से भी निकल जा रहे थे लोग उनके पीछे जा रहे थे और उनके शिष्य हमको दिखे। तो मुझे लगता है कि कथक का यहाँ पर भविष्य बहुत उज्जवल है।